नाज़रीन, सियासत के अंदर सियासतदान जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई तकरीर करते हैं, हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर कुछ ऑफ द कफ रिमार्क्स उनसे निकल जाते हैं। ये पाकिस्तान की सियासत में नहीं, पूरी दुनिया की सियासत में ऐसे होता है। अगर अमेरिका के अंदर जब इलेक्शन हो तो आप देखें, बरतानिया, यूरोप के किसी मुल्क के अंदर सियासतदान एक दूसरे को टारगेट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जामात भी लगाते हैं। सियासत का ये हिस्सा होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जब सियासतदान जगह बदलते हैं, हुकूमत से अपोजिशन में जाते हैं, तो फिर इनके जो मयार हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं। आज मोहतरम अता तारड़ साहब ने जिस तरह भरपूर अंदाज से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस अंदाज से उन्होंने मुद्दा बयान किया कि क्या वजह है कि इस वक्त जो है गिरफ्तार करना मोहतरम फवाद चौधरी साहब को बड़ा जरूरी था। सुने जरा। फवाद चौधरी ने जिस आईनी इदारे के सरबराह को थ्रेट किया है, उसके मेंबर्स को थ्रेट किया है, उनके खानदानों को थ्रेट किया है, इसकी गैर मशरूत माफी मांगनी होगी। फवाद चौधरी ने एक जुर्म किया है, एक गैर कानूनी हरकत की है, कानून के मुताबिक पर्चा दिया गया है, कानून के मुताबिक अदालत में पेश किया जाएगा। और नाजरीन, ये जो आज दफात लगी हैं इस पर्चे के अंदर 124, 125, ये दफात जो इनके लीडरान जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे, उनके खिलाफ भी इस तरह की दफात मुख्तलिफ केसेस के अंदर लगी थी। मीडिया ने उस वक्त भी ये रिजेक्ट किया था कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है, सियासतदान सियासतबाजी करें, ये मुकदमेबाजी मत करें। लेकिन जो आज अता तारड़ साहब ने बताया ना कि अब आगे क्या करना है, उन्होंने लंबा चौड़ा प्लान है लगता है उनका। हमने भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, पुलिस का एक पर्चा है, उसमें जिस्मानी रिमांड लेंगे, बरामदगी करेंगे। जिस टेलीफोन के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग्स हैं, जो इमरान खान साहब की तरफ से इसको हिदायत आती हैं, ये सारे मामलात होंगे। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद पहुंचाया जाएगा। एक मिथ बन गई है कि तहरीक इंसाफ वाले जेल नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? फवाद चौधरी के ऊपर से उतरा फरिश्ता नहीं है, कोई दूध का धुला नहीं है। इस मुल्क में पर्चे होते हैं, कानून के मुताबिक होते हैं, उन पर्चों को भुगतना पड़ता है, कानून के मुताबिक अदालतों में पेश होना पड़ता है। ये नहीं होगा कि पर्चा दर्ज हो और पर्चा दर्ज होती खारिज हो जाए। इसके खिलाफ स्टैंड लेंगे और पूरा स्टैंड लेंगे, भरपूर स्टैंड लेंगे। अच्छा नाज़रीन, अब आपकी याद दहानी के लिए और हमारे जो नून लीग के लीडरान हैं उनकी याद दहानी के लिए भी बड़ा जरूरी है कि थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं, ज्यादा कोई 3-4 दहाइयों पीछे नहीं जाते, कि इनके बयानात आपको सुनवाते हैं कि तब ये क्या कहा करते थे। ज़ाहिर है उस वक्त वो अपोजिशन के अंदर थे, उनको गुस्सा आता था। सुने जरा। जो सरकारी मुलाजिम रेड लाइन क्रॉस करेगा अपने सरकारी फराइज के अंदर, झूठे इंतकामी मुकदमात को फॉलो करेगा, चाहे वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, चाहे वो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस, चाहे वो पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान है, जब ये हुकूमत जाएगी तो एक कमीशन कायम किया जाएगा और वो कमीशन ऐसे अफसरों से पाकिस्तान की सिविल सर्विस को पाक और साफ करेगा, उनकी सरकारी नौकरी से अलहदा किया जाएगा। वैसे कल जो है मोहतरम फवाद चौधरी साहब ने भी यही बात की, आइन और कानून के मुताबिक हम जो है करार वाकया इनको सजा दिलवाएंगे। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जब अपोजिशन में थे तो वो जिस तरह वो खानदानों की हद तक गए ब्यूरोक्रेट्स के, ये भी आपको सुनाते हैं जो आप इल्जाम लग रहा है फवाद चौधरी के ऊपर। कल को चीफ सेक्रेटरी साहब, आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। कमिश्नर लाहौर साहब, आपने भी इधर रहना है, आपने सर्विस भी करनी है। इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते। वैसे राणा साहब ने कुछ जजेस को भी धमकी दी थी कि उनके घरों का भी, उनके अदालतों का भी घेराव किया जाएगा। वो शायद पता नहीं शॉर्ट मौजूद हो, वो भी हम सुनवा सकते हैं। अता तारड़ साहब ने भी FIA को धमकी दी थी। मैं FIA को भी कहना चाहता हूं, हमें मजबूर मत करें कि अगला रुख हमारा FIA की तरफ हो। किसी हमारे कारकुन को हाथ भी लगा या किसी हमारे कारकुन को हिरासा किया गया तो उसका 10 गुना आपसे हिसाब लेंगे। सियासतदान अपने जो वोटर सपोर्टर्स का मोराल जरा अप रखने के लिए इस तरह के बयान देते रहे हैं। खाकान अब्बासी साहब ने भी इस तरह की बात की थी। पंजाब के चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक साहब, होम सेक्रेटरी मोमिन आगा साहब, कमिश्नर गुजरांवाला सैयद गुलजार शाह साहब, RPO गुजरांवाला नजीर गाड़ा साहब, DCO गुजरांवाला सोहेल अशरफ साहब, CPO गुजरांवाला सरफराज फल्की साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आप इमरान खान के मुलाजिम नहीं हैं, आप बुज़दार साहब के मुलाजिम नहीं हैं, आप हुकूमत पाकिस्तान के मुलाजिम हैं। अगर आप अवाम का आईनी हक उनसे छीनेंगे तो कल आपको इंतजामी मामलात का भी सामना करना पड़ेगा और कानूनी चाराजोई भी आपके खिलाफ होगी।
اچھا جوئی صاحب، یہ قانونی چارہ جوئی تو ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈران کا حق ہے، جو مرضی کریں. یہ رول سوئچ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ سیاست اسی طرح آگے بڑھے گی یا پھر کوئی تبدیلی آئے گی ہمارے ہاں؟ نہیں تو آپ ان کے جو بیانات ہیں کل والے آج سنا کے تو ان کے خلاف کارروائی کی درخواست دے دیں، کوئی انٹرٹین نہیں کرے گا، کیونکہ ان کے جو مخالف ہیں، کیونکہ یہ اب پاور میں آ گئے ہیں. تو فواد چودھری کو صبح سے یہ نہیں رات کے پچھلے پیر سے لے کے اس وقت تک ذلیل کر رہے ہیں، کبھی ادھر لے گئے کبھی ادھر لے گئے. تو یہ ان کو واقعتاً بھگتنا چاہیے. ہم نے تو دیکھا تھا کہ ضیاء اللہ کے وقت جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تو ان کے ساتھ جو ایف ایس ایف کے بندے تھے 5-6 ان کو بھی پھانسی دے دی گئی بعد میں. تو اس کے بعد بڑی دیر تک کوئی سرکاری ملازم کسی کو ڈنڈا مارنے کو بھی تیار نہیں ہوتا تھا. لیکن اب تو جو آپ نے سب کے معاف کر دیے، کیس ہی ختم، اربوں کھا گیا. بہت اچھا کیا، اسی جگہ سے جدھر یہ آپ نے کام چھوڑا تھا وہاں سے شروع کر دو. اور آج یہ مخالفوں کے ساتھ زمین تنگ کر رہے ہیں. اس وقت یہاں خبریں آ رہی ہیں میٹنگ کر رہے ہیں، پیرا ملٹری ٹروپس منگوا رہے ہیں، فوج کو طلب کر لیا ہے، پولیس کی نفری سارے صوبے سے اکٹھی کر لی ہے کہ عمران خان پر حملہ کرنا ہے، دعویٰ بولنا ہے کہ کسی طرح اس کو ختم کرنا ہے. بھائی تم نہیں ختم کر سکتے، جس کو اللہ تعالیٰ ختم نہ کرے اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تم گرفتار کرنا چاہتے ہو، یہ بھی کر کے دیکھ لو، یہ بھی تمہارے گلے میں پڑے گا. جیو صاحب، میرے تو ذہن میں یہ ہے کہ وہ خان صاحب کو مشورہ دیں. خان صاحب میرے خیال میں ان کو مشورہ دیں، وہ یار مجھے کہاں آپ نے ریسٹ کر کے رکھنا ہے، میں خود ہی چلا جاتا ہوں. آپ کیوں اتنی زیادہ عوام کو تنگ کر رہے ہیں؟ پورے آپ نے صوبے کی پولیس تاکہ ان کا تو اور ہی آگے گراف جا رہا ہے. تو وہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے جہاں پہ رکھنا ہے وہ رکھ لیں. لیکن یہ جو صبح کا ہم دیکھ رہے ہیں، ناظرین دیکھیں، ہم نے ہمیشہ سے جب بھی میڈیا کے اوپر بات کی ہے ایک بار پھر کہتے ہیں کہ سیاست جو ہے وہ سیاسی میدان میں کریں. انتخابات جو ہیں یہ سیاست کا میدان ہوتا ہے، وہاں پہ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہم کتنے اچھے ہیں، ہم کتنے، اور ہمارا اپوننٹ کتنا برا ہے، ہم آپ کے لیے کتنے اچھے کام کر رہے ہیں. خبر بس کل بات کریں گے، یہ تصادم کرائیں گے اور یہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. جو جس جگہ بھی یا پورے ملک میں خون خرابہ ہوگا اس کے یہی لوگ جو ہم یہ کر دیں گے، ہم نے یہ پتہ کرنا ہے موبائل میں کس کا میسج آیا. صاحب دیکھیں، اس وقت اقتدار کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ریسپانسبلٹی تو انہی کی ہوگی. ناظرین کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. حافظ.